इजराइल हिजबुल्ला कन्फ्लिक्ट में नए एस्केलेशंस देखने को मिल रहे हैं। संडे को इजराइल ने लेबनान की कैपिटल बेरूट और उसके आसपास के रीजन्स में एयर स्ट्राइक कर दी। ये जो रीजन्स हैं उसमें सिविलियंस भी अटैक में आए हैं ऐसा माना जा रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। ये जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं लेबनान में, इसे रिटेलिएशन माना जा रहा है एक ऐसे इवेंट का जो अभी हुआ है। ये जो इवेंट है वो है नेतन्याहू के रेसिडेंस पर ड्रोन अटैक होना। इसके पीछे इजराइल का मानना है कि हिजबुल्ला रिस्पॉन्सिबल है। हिजबुल्ला ने ऑफिशियली इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक क्लेम नहीं की है, पर इसके चलते ही रिटेलिएशन और कन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वीडियो क्लिप है एक्सप्लोजन की और ये एक्सप्लोजन का फोटोग्राफ है जो लेबनान में देखने को मिले। लेबनान का अभी एक ही एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनल है और उसके आसपास भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल अभी भी है, पर लोग जो हैं उनके बीच में डर बहुत ज़्यादा हो गया है। लेबनान के लोग जो हैं वो अब एयरपोर्ट से नहीं बाहर निकल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट कभी भी टारगेट किया जा सकता है, तो उन्होंने सी रूट से कंट्री छोड़ने का डिसीजन ले लिया है और बहुत सारे लोग सी रूट प्रेफर कर रहे हैं। ऑल इन ऑल सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। हिजबुल्ला के साथ साथ सिविलियंस भी टारगेट हो रहे हैं इस पूरे वॉर में। आगे देखते हैं हम। इजराइल ने संडे को बोला कि उन्होंने जो हिजबुल्ला के अगेंस्ट में वॉर छेड़ रखा है वो अब सिर्फ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। मतलब पहले वो उनके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, उनकी वेपन्स जहां होते हैं उसे टारगेट कर रहे थे, पर इजराइल मिलिट्री सेड दैट कि अब वो हर तरह से हिजबुल्ला को कर्ब करने की कोशिश करेंगे और उनका डोमेन जो है वो लिमिटेड हो जाए, इस तरह का उन्होंने डिसाइड किया है। थोड़े समय बाद ही उन्होंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है अलकार्द अल हसन, जो कि एक बैंक है लेबनान में, उसके एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमला कर दिया। ये जो बैंक है वो नॉर्मल लेबनीज लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो बैंक है इसके एस्टैब्लिशमेंट्स पे अटैक होने का लिंक जो है वो इस तरह से समझाया जा रहा है कि ये जो बैंक है ये हिजबुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग करने में मदद करता था और टेरर फाइनेंसिंग का भी काम करने में इस बैंक का कहीं ना कहीं हाथ था, ऐसा इजराइल का मानना है, जिसके चलते इनके एस्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक हुए हैं। अगर आप लेबनान देखें तो इजराइल लेबनान मैप पर ऐसे सिचुएटेड है। लेबनान की कैपिटल जो है वो बेरूट है और बेरूट के बहुत सारे एरियाज में, स्पेशली सदर्न रीजन्स में एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। सो दिस हैज बीन द अपडेट। यहाँ पर अलकर्द अल हसन जो है वो एक बैंक है जो नॉर्मल लेबनीज लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अभी तक माने तो लास्ट सितंबर से लेबनान में 1454 पीपल की जान चली गई है और ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि लेबनान जो है वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। ये कोलैटरल डैमेज आप कह सकते हैं, क्योंकि लेबनान ने ऑफिशियली वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया है। उन्होंने अपनी मिलिट्री भी डिप्लॉय नहीं की है, पर उनके सिविलियंस और उनके एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं वो टारगेट के अंदर आ गए हैं। जब बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया था तो इजराइल की मिलिट्री ने अनाउंसमेंट की थी, वार्निंग दी थी कि हम इस बिल्डिंग को टारगेट करने वाले हैं, तो आप इसके 500 मीटर्स के आसपास का भी रीजन खाली कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इजरायली मिलिट्री ने अर्जेंट वार्निंग इशू की थी कि जो भी लोग जिन बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है उसके आसपास रह रहे हैं वो इमीडिएटली उन बिल्डिंग्स को खाली कर दें। This was the warning. For your safety and the safety of your family members, you must evacuate the building and those adjacent to it immediately and move away from it for a distance of no less than 500 meters. 500 मीटर की डिस्टेंस के आसपास का एरिया आप खाली कर दीजिए, इस तरह की वार्निंग दी गई। तो इजराइल जो है वो जस्टिफिकेशन ये देता है कि जब भी हम एस्टैब्लिशमेंट टारगेट करते हैं तो हम वार्निंग दे देते हैं ताकि सिविलियंस जो हैं वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। पर एक्चुअल में तो किसी भी कंट्री पे कोई भी अटैक होता है तो लोग जो हैं वो अफेक्ट होते ही हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव एंड इफ दैट इज द केस प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।